आप लोग बासी खाते हैं कि ताजा? ताजा खाते हैं। बासी कौन खाता है? अच्छा एक बात और बताओ, भिखारी द्वार के ऊपर आता है तो वो क्या कहता है? माँ एक ठंडी बासी दे दे। अच्छा किसी भिखारी ने आज तक आके गरम मांगी? मांगी क्या कहता है? गरम रोटी। बहुत कम मांगता ही नहीं, बता नहीं कहता माँ ठंडी बासी शाम की हो तो दे दे, एक दे दे ठंडी बासी दे दे। कहने का मतलब ये है कि गरम खाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, जो कर्म करता है उसी को गरम मिलती है। तो कर्म क्या है? हरिनाम चिंतन, भगवान का भजन, भगवान का भजन। मानो वो भिखारी भी संकेत कर रहा है द्वार द्वार भटक भटक के आ करके कि मैंने भी पिछले जन्म में, मैं भी धन्ना सेठ था, मेरे पास भी बहुत गाड़ी घोड़े बंगले थे, मैं भी लोगों को कुछ नहीं देता था, मेरे द्वार पे भी भिखारी आते थे, मैं उनको भगा देता था। आज मेरी ये दशा है, मैंने कर्म नहीं किया, मेरे पास धन था, दौलत थी, मान था, सम्मान था, लेकिन भगवान का भजन नहीं था, मैंने भजन नहीं किया, तो मुझे आज दर दर की ठोकर खाना पड़ रही है। अरे संसार वालों, आज तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो कुछ करो ना करो, बस बैठ करके भजन कर लेना, हरि नाम संकीर्तन कर लेना, तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। तो एक बार एक सेठ जी अपने आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे थे, ध्यान देना, भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते करते उसी समय एक मांगने वाला आ गया, उसने कहा 2 दिन का भूखा हूं, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। तो सेठ जी ने कहा जा भाग अगले घर में, मैं खुद बासी खा रहा हूं। नहीं बोले चल भाग अगले घर जा। वो 2-4 दिन बाद फिर आ गया, बहू ने दलिया बनाया, गरम गरम दलिया, गरम गरम दूध ला करके जैसे ही पिताजी को परसा, मांगने वाला आया, मुझे भी भूख लगी है, कुछ मुझे दे दो। बार बार मांग रहा है, हट कर रहा है, और वो खा रहे हैं, वो दे नहीं रहे। इतने में बहू अंदर से आई और बहू ने आके भिखारी से कहा भैया वो आगे घर है, उस आगे वाले घर से ले लो, वो खुद बासी खा रहे हैं। अब ये बात पिताजी को लग गई, ससुर को। बोले बहू तूने घर की इज्जत को तार तार कर दिया, ये भिखारी दूसरों से जाके क्या कहता हूँ सेठ जी बासी खाते? बोले हाँ पिताजी आप बासी खा रहे हैं। बोले गरम गरम दलिया है, तूने बना के दिया है, गरम गरम दूध है, तूने बना करके दिया है, फिर तू कैसे कहती है? हाँ पिताजी तुम बासी खा रहे हो। बोले ये घर में रहने लायक नहीं, इसको घर से भगाओ। बहू ने कहा ठीक है चली जाऊंगी। बोले निकलो अपना सामान उठाओ, घर से बाहर निकलो। बहू ने कहा पिताजी ऐसे नहीं जाऊंगी। बोले फिर कैसे जाओगी? बोले एक बात बताओ लेने कितने लोग गए थे मुझे? उसने कहा क्या कहना क्या चाहती है? बोले लेने कितने लोग गए थे? बोले पूरी बारात गई थी, 100 आदमी गए थे। बोले हम 100 आदमी को बुलाओ, फिर जाऊंगी। अकेली थोड़ी गई थी, पूरी बारात गई थी लेने। ससुर ने सोचा बेटी तो बड़ी अकलमंद है, पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया, उनके पिताजी को इकट्ठा कर लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले ये क्या बात है? बोले तुम्हारी बेटी हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है, वो 3 कोड़ी के, वो 2 कोड़ी के भिखारी के सामने कहते हैं कि हमारे ससुर तो बासी खा रहे हैं, जबकि किसने गरम बना के दिया है। पिताजी ने पूछा बेटा ऐसा क्यों बोल दिया तुमने? बहू ने कहा पिताजी, बेटी ने कहा पिताजी सही बात है, हमारे ससुर साहब बासी खा रहे हैं। बोले तुम प्रमाण दो। बोले मैं प्रमाण दे सकती हूँ। क्या प्रमाण दोगी? तो बहू समाज के सामने खड़ी हो गई और समाज के सामने खड़ी होकर के कहने लगी कि पिताजी मैं जिस दिन से इस घर में विवाह करके आई हूँ,
समाज के सामने खड़ी होकर कहने लगी, पिताजी मैं जिस दिन से इस घर में विवाह करके आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ इस घर का एक भी सदस्य भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, दान नहीं करता, सत्संग नहीं करता, हरिनाम कीर्तन नहीं करता, लेकिन फिर भी बड़े मजे से खा रहे हैं, खूब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है, ये सब बासी खा रहे हैं, ये सब पुराना खा रहे हैं, प्रारब्ध का, इस जन्म का अपना नहीं है कुछ भी। आप गणना आप कर लेना कि अगर आपके घर में भजन चलता हो, आपके घर में कथा चलती हो, आपके घर में अगर संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए गो सेवा हो रही हो, तो आप समझ लेना कि आप ताजा खा रहे हो, ताजा। और आपके घर भगवान की कथा भी नहीं हो रही हो, संत भी नहीं आते हो, सेवा भी नहीं हो, तो ये और खूब खा रहे हो, तो ये समझ लेना हम बासी खा रहे हैं, पुराना पिछला खा रहे हैं। कब तक खाएंगे? कहने का भाव इतना सा है, चैतन्यता को जीवन में लाइए, चैतन्यता को जीवन में लाइए और भगवान का हरिनाम स्मरण करते हुए जीवन को जिए साहब, बड़ा आनंद आएगा। अच्छे किए कर्म तूने पाया मानव तन, वैसे सहज में नहीं मिलता ये शरीर साहब, आप सब जानते हैं इस बात। इस शरीर की कीमत क्या है? इस शरीर की कीमत ये है कि आगे नोट का ढेर लगा दो, ढेर लगा दो, तो वो नोट का ढेर भी छोटा इस शरीर का है। तो ये काहे से मिला? इसका कोई मोल? बोले ये तो फ्री में मिला है। फ्री में नहीं मिला, इसका हमने दिया है। बोले क्या दिया? बोले हमने 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमने भाव को शुद्ध किया, विचार को शुद्ध किया, मन को निर्मल किया, और मन निर्मल हुआ, और जब हमारा मन चेतन हुआ, और जब भाव चेतन हुआ, मन चेतन हुआ, और मन जब चेतन हो गया और अवचेतन परमात्मा से मिलने के लिए मन तड़पने लगा, और जब सुबह का भूला 84 लाख योनि में भटकता हुआ ये जीव शाम को नारायण के श्री चरणों में पहुंचा, आत्मा रूपी अवचेतन परमात्मा के चरणों में जब मन रूपी शरीर पहुंचा, तो मेरे नारायण ने देखा इसने तो जीवन में राम नाम रूपी मोल को इकट्ठा किया है, धन को इकट्ठा किया है, तो भगवान ने बस इस मानव शरीर को प्रदान कर दिया। बोले अब तू जा, जितना भटकना था भटक लिया, अब तू परीक्षार्थी बन जा, और तू परीक्षित बने करके गंगा के किनारे बैठ, अब तू परीक्षा दे, और परीक्षा में अब मैं देखता हूँ तू सफल होता है कि असफल होता है। बस वही परीक्षित आकर के हम सब परीक्षित है। आज हम गंगा के किनारे बैठे, ये संसार सागर गंगा का किनारा है। वो 7 दिन का समय आपको और हमें मिला है, वो 7 दिन में सबको मरना है। कोई रविवार जाएगा, कोई सोमवार जाएगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसके अलावा 8वां वार किसी के दिन में आने वाला नहीं है, किसी के जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए तभी स्वप्तम जमाना में आत्मानम भवे भवे कृष्णानम पन्यम च लोका कृष्ण रूपा जनार्दने। इसलिए अंतरात्मा से पवित्र भाव के साथ भगवान के नाम का चिंतन करते हुए व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। और जिस दिन भाव विशुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो मानव शरीर मनुष्य को प्राप्त होता है। तो ये सहज में नहीं मिला। बोले इसके लिए हमें देना पड़ा। बोले क्या देना पड़ा? बोले 84 लाख योनियों का जो पुण्य था, वो पुण्य हमने भगवान के चरणों में समर्पित किया, और हमें मनुष्य शरीर मिला है। अच्छे किए कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छा, फिर इसकी गति क्या है? अब राख में मिलता है मानव तेरा तन, सज धज के एक दिन मौत की
शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलो राम 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 सीता राम राम। कहने का भाव इतना सा है, हमने कोई अच्छा कार्य किया था, आज हम मनुष्य बन बन करके बैठे हैं। साधो साधो साधो, इसे संभालो साहब, ये बिगड़ने ना पाए।